प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों आज आमने सामने थे। हालांकि जिस वक्त में राहुल गांधी बोल रहे थे उस वक्त में नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो वो नरेंद्र मोदी के लिए एक चैलेंज छोड़ करके गए थे कि मैं चैलेंज दे रहा हूं प्रधानमंत्री को। और फिर जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में से वो 1.5 मिनट की क्लिप निकाल करके अलग से ट्वीट की। अंग्रेजी में राहुल गांधी ने बोला, हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके लिखा, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नहीं बोल पाए जो राहुल गांधी ने कहा था। नरेंद्र मोदी जी क्या बोले वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और राहुल गांधी ने क्या चैलेंज दिया था वो भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी जब बोलने के लिए आए तो कल से लेकर के और आज तक बहुत सारे नेता बोल चुके थे। प्रियंका गांधी बोल चुकी थी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, विपक्ष के तमाम सांसद वो बोल चुके थे और लगा कि राहुल गांधी के पास में अब क्या है बोलने के लिए। लेकिन राहुल जब बोलने के लिए आए तो आज कुछ ऐसा बोले जिसकी चर्चा आज जितने भी विशेषज्ञ हैं वो कर रहे हैं कि हां, आज के राहुल गांधी के भाषण में दम था। अंग्रेजी में बोले, यह बात अलग है कि राहुल गांधी के भाषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज उन्होंने अंग्रेजी में दिया, लेकिन जिस तरीके से कोट करते हुए सीडीएस को, कैप्टन को, और जो बातें कही और जो बात राजनाथ सिंह ने कही उस बात पर जिस तरीके से काउंटर, और अमित शाह ने जो बात कही उस पर जो काउंटर निकल करके सामने आया, आज राहुल गांधी के बयान की, राहुल गांधी के भाषण की चारों तरफ चर्चा है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण की उतनी चर्चा नहीं है जितनी राहुल गांधी की चर्चा है। क्या कहा राहुल गांधी ने? ट्वीट देखिए आप। राहुल ने अपने भाषण के बाद एक ट्वीट किया और ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी जी 50% भी इंदिरा गांधी जितना दम है तो संसद में साफ साफ कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कह दें कि न उन्होंने सीज फायर कराया है और न ही हमारा कोई प्लेन गिरा है। सेना को अपनी छवि बचाने का जरिया मत बनाइए मोदी जी। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी ने कोई ऐसा चैलेंज नहीं दिया था कि जो असंभव हो, जिसको कहा नहीं जा सके, या भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यह बात कहने में कोई संवैधानिक अड़चन है कि वो ये बात कह ही नहीं सकते। ऐसी बात नहीं थी। राहुल ने जो कहा वो बहुत सिंपल सी लाइन थी कि 29 बार अभी तक डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, हमारे 5 प्लेन गिरे, ये भी दावे किए। 5 प्लेन को लेकर के, भारत और पाकिस्तान नहीं, 5 प्लेन को लेकर के दावे। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर आप एक बार डोनाल्ड ट्रंप को बोल दीजिए कि ना तो आपने सीज फायर कराया है और ना ही हमारा कोई प्लेन गिरा है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्या इस बात को बोल पाए? नरेंद्र मोदी जी पर एक तरीके से प्रेशर तो खड़ा कर दिया था राहुल गांधी ने कि वो आए तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा। और जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिया, लेकिन वो बात नहीं कही जो राहुल गांधी कह रहे थे। बड़ा घुमा फिरा करके उन्होंने जो एक चीज को कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे फोन किया 9 तारीख को, 9 मई जब सीज फायर हुआ उससे पहली रात फोन किया और उनका 3-4 बार फोन आया, मैंने फोन उठाया नहीं। और फिर जब मैंने फोन उठाया तो मैंने कहा कि हां साहब बताइए क्या कह रहे हैं आप। तो उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मैंने कह दिया कि पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो हम उससे बड़ा हमला करेंगे। मैंने कह दिया कि अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोले से जवाब देंगे। लेकिन यह नहीं कह पाए कि आपने जो सीज फायर की बात कही थी वो सीज फायर की बात झूठी थी। यह भी कह दिया कि दुनिया में किसी नेता ने सीज फायर नहीं करवाया है, लेकिन नाम लेकर के स्पेसिफिक आप डोनाल्ड ट्रंप का नहीं कह पाए। जब डोनाल्ड ट्रंप वहां से 30 बार 29 बार बोल चुके हैं और अब इसके बाद में भी बोलेंगे, मुझे लगता है बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। लेकिन आप देखिए जरा नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने
मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि नरेंद्र मोदी आज जब संसद में चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, उसी वक्त में वो कुछ ऐसे बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए। देश की जनता कर्ज है। बताइए, ये बात कैसे कह सकते हैं आप? मतलब ये बात कही जाती है कि मैं देश की जनता का कर्ज उतार रहा हूं, मेरे ऊपर देश की जनता का कर्ज है। लेकिन देश की जनता कर्ज कैसे हो सकती है? पूरा देश, पूरी दुनिया यही मानती है कि हम अपने देश के प्रति वफादार हैं, हम अपने देश का कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। देश हमें पैदा होने से लेकर के और मरने तक हमें बहुत कुछ देता है, और जब हम पैदा भी नहीं होते उससे पहले भी देश हमें बहुत कुछ दे रहा होता है, हमारे माँ बाप को दे रहा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो बोल गए वो सुनिए। देश की जनता मुझ पर कर्ज है, देश की जनता मुझ पर कर्ज है। और इसके बाद में आप देखिए राहुल गांधी किस तेवर में, किस तरीके से जोश के साथ नजर आए। उन्होंने मेज थपथपा करके कहा, और जैसे मेज थपथपाई उसके बाद में ओम बिरला को देखिए आप कि ओम बिरला कैसे राहुल गांधी को टोक रहे हैं। राहुल गांधी ने मेज जोर से थपका करके कहा कि आसिम मुनीर को बुलाने वाले, उनको डिनर करवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, जोर से। और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने जोर से मेज मारी तो ओम बिरला साहब कहने लगे कि ये संसद की संपत्ति है, जरा आराम से। मतलब यही बात मिली थी क्या कहने के लिए? माननीय सदस्य, इसको माननीय सदस्य, Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य, ये सदन, Let me say what Donald Trump has to say. सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको मत तोड़ो। Sorry sir, गलती हो गई। Now we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is lunch with the president. और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को क्यों कहा गया कि न हम आपके आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, न ही एयर डिफेंस पर अटैक करेंगे, हम आगे जंग नहीं चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान से कहा गया कि तुमने एक थप्पड़ मारा है, लेकिन हम दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि इस पूरे एक्शन का मकसद था नरेंद्र मोदी की छवि बचाई जाए। To Operation Sindoor. Yesterday I watched राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, and I listened quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India
was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action, surrender, immediate surrender in 30 minutes. और इसके बाद में राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को निशाने पर लिया। राजनाथ सिंह को निशाने पर लेकर के कहा कि आप कल जब बोल रहे थे तो आपने तुलना की इंदिरा गांधी के समय की 1971 की और आज 2025 की, लेकिन यह नहीं बताया कि उस वक्त में सैम मानेकशॉ, उनको इंदिरा गांधी की तरफ से फ्री हैंड दिया गया था। और आप अगर युद्ध में अगर सेना को फ्री हैंड नहीं देंगे, पॉलिटिकल विल नहीं दिखाएंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, तो युद्ध आप नहीं जीत सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 1971 में पॉलिटिकल विल थी, इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी, और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come, but हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मैनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनको भी आज राहुल गांधी की तरफ से बड़ा जवाब मिला। राहुल गांधी ने कहा कि एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। विदेश मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सभी देशों ने आतंकवाद की निंदा की। यह सच है, कई देशों ने आतंकवाद की निंदा की, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। इसका मतलब है कि दुनिया भारत को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर रही है, जबकि यूपीए के सरकार के समय आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की निंदा करती थी। एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट, मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान, एवरीबडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। व्हाट डज इट मीन? दैट द वर्ल्ड इज इक्वेटिंग अस विद पाकिस्तान। Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan
is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has prevented, condemned. और इसके बाद राहुल गांधी ने सीडीएस अनिल चौहान साहब का नाम लेते हुए, कोट करते हुए, उन्होंने जो कहा था उसको हुबहू कहते हुए कहा कि सीडीएस ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हमारे कितने विमान गिरे, लेकिन विमान क्यों गिरे, कैसे गिरे, जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा, अंग्रेजी में कहा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, राहुल ने कहा कि हमारे देश की सेना को हाथ बांध करके भेजा गया, यानी उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री बेस पर अटैक नहीं करेंगे, और उसके मिलिट्री बेस ने, उसके एयरबेस ने वो हम पर अटैक किया। मतलब एक तरीके से भारत की तरफ से कहा गया कि आप जाइए और आप जाकर के वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट कीजिए, लेकिन मिलिट्री बेस पर अटैक मत करिए। और ये ऐसा ही था कि आप किसी को हाथ बांध करके भेज रहे हैं कि आपको जाकर के वहां पर एक टक्कर लगानी है, वहां पर एक टारगेट लगाना है और उसके बाद में आ जाना है। और अगर मिलिट्री बेस पर हमला किया जाता पहले, तो उसके बाद में हमारे जवान या हमारा प्लेन, वो उसका नुकसान नहीं होता। और उसके बाद में राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी छवि बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये सबसे बड़ी बात थी। बहरहाल राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो आपके सामने है। अब बताइए कि क्या वाकई राहुल का चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर पाए या नहीं? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।